नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव के छोटे भाई की बीवी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। जी हां, बड़ा झटका यहां पर अखिलेश यादव को लगता हुआ। मुलायम सिंह यादव की बहू और उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो सकती है। देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अपर्णा यादव आज ही बीजेपी में शामिल होंगी, क्योंकि उन्होंने आज ही अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बड़े मायने भी सामने आ रहे हैं। मुलाकात के जरिए इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपर्णा यादव जो है बीजेपी में शामिल हो सकती है और लखनऊ में एक सीट उन्हें बीजेपी दे सकती है, जिसके थ्रू वो यहां पर चुनाव लड़ेंगी। देखिए, बता दूं आपको, अपर्णा यादव जो है बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी से। इससे पहले 2017 में अपर्णा यादव चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट से हार गई थी चुनाव। इसके बाद अब 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश का, तो अब अपर्णा यादव जो है बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहती हैं। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि आज ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, लेकिन अभी इस पर कोई मोहर नहीं लगी है, कोई कंफर्मेशन बीजेपी की तरफ से या फिर अपर्णा यादव की तरफ से नहीं आया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, अटकलें लगाई जा रही हैं कि अपर्णा यादव आज ही बीजेपी में शामिल होंगी। देखिए, जिस तरीके से अपर्णा यादव का जो चेहरा है हमेशा ही बीजेपी के समर्थन में सामने आता रहा है। अपर्णा यादव के बयान अगर आप देखेंगे, पुराने बयानों को, अपर्णा यादव ने बीजेपी द्वारा लिए गए सभी फैसलों का समर्थन किया है। हमेशा से ही अपर्णा यादव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके विकास कार्यों की तरफ प्रभावित रही हैं। साथ ही देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाहे सीए एनआरसी का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, बड़े बड़े जो फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए हैं, उस पर हमेशा ही अपर्णा यादव ने अपना समर्थन दिखाया है और अपर्णा यादव यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी काफी बार नजर आ चुकी हैं। और इसी से देखिए, अखिलेश यादव जो हैं बहुत ही खफा रहते हैं अपने छोटे भाई की बीवी से। और मुलायम सिंह यादव पर तो अपर्णा यादव ने कई बार तंज भी कसा है, क्योंकि 1990 का इंसिडेंट आप सभी को याद होगा। 1990 में जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है सामने आया था और कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव, उस समय उनकी सरकार थी और मुलायम सिंह यादव के कहने पर ही कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। वो कहर अभी तक हिंदू नहीं भुला पाया है और वही 1990 का ये जो मुद्दा है आज तक गरमाया रहता है। बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और उसके बाद अब राम मंदिर बनने वाला है, वो भी बीजेपी सरकार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को सराहा है हमेशा अपर्णा यादव ने और 1990 का भी जिक्र किया है कि उस समय मुलायम सिंह यादव ने जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, वो फैसला बिल्कुल निंदनीय था, बहुत ही गलत फैसला था, क्योंकि इसमें यहाँ पर उनकी जो एक देशभक्ति है और देश हित की बातें हैं वो हमेशा करती हुई नजर आती हैं अपर्णा यादव। और अपर्णा यादव ने राम मंदिर के निर्माण के समय, देखिए, जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा था, तब भी अपर्णा यादव ने 11 लाख का चंदा राम मंदिर के लिए दिया था। तो इससे ये जाहिर होता है कि अपर्णा यादव जो है राम भक्त हैं और अपर्णा यादव के जहन में आज भी जो कार सेवकों पर, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी मुलायम सिंह यादव के द्वारा, उसका जो एक खटास है अपर्णा यादव के मन में आज भी है। तो अपर्णा यादव उस चीज का अपने इंटरव्यूज में जिक्र करती हैं। अखिलेश यादव के बारे में भी कई बार बयान देती हुई अपर्णा यादव नजर आ चुकी हैं। अपर्णा यादव ने देखिए एनआरसी के टाइम पर भी शर्मसार किया था अखिलेश यादव को, क्योंकि अखिलेश यादव जो है लगातार सीए एनआरसी के समय से ही बीजेपी पर हमलावर हैं और उनके सभी कार्यों पर वो उंगली उठाते हैं। सीए एनआरसी के टाइम पर भी उन्होंने काफी एक समुदाय के लोगों को भड़काने का काम किया था और यहाँ पर सभी विपक्षी दल यही कर रहे थे। सीएनआरसी के समय एक समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही थी। तो वहीं अपर्णा यादव महज समाजवादी पार्टी से एक लौती ऐसी नेता थी जिन्होंने एनआरसी का समर्थन किया था और उसके लिए आवाज भी उठाई थी। यहाँ पर पूरे खुले तौर पर अपर्णा यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी इस फैसले के लिए। और बीजेपी की तरफ देखिए हमेशा से ही अपर्णा यादव का झुकाव रहा है। और वो झुकाव क्यों रहा है? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर। अपर्णा यादव का यह मानना है कि समाजवादी पार्टी में जो विकास कार्य नहीं हो पाए थे, आज वो बीजेपी के रहते हो रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो है हमेशा से ही एमवाई की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। चाहे वो 2014 से 2017 तक उनकी सरकार चली थी, तो उसमें भी उन्होंने
एक समुदाय के लोगों पर ध्यान दिया था, जिसके लिए अपर्णा यादव ने लगातार आवाज उठाई थी। लेकिन अब बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर हर समुदाय के लोगों पर, हर वर्ग के लोगों पर ध्यान दिया जाता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हर कोई आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के गुणगान गा रहा है। हर कोई योगी आदित्यनाथ सरकार से खुश है, क्योंकि सभी को विकास चाहिए, सभी को विकास से प्यार है। यहाँ पर कोई भी एक राजनीतिकरण के लिए, तुष्टिकरण के लिए वोट नहीं डालता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को विकास चाहिए था, तो विकास के लिए ही उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुना है। और इस पर भी अपर्णा यादव जो है कई सारे बयान दे चुकी हैं। लेकिन अभी भी अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव के पास कोई भी ऐसा राजनीतिक जो आइडिया है वो नहीं रहता है। राजनीतिक सोच उनकी जो है बहुत ज्यादा धीमी गति से काम कर रही है, क्योंकि अखिलेश यादव पहले तो ब्राह्मण सम्मेलन करके ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। फिर उन्होंने जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया ताकि जाट वोट वो खींच सके। अब वो देखिए फिर से एमवाई की राजनीति पर उतर आए हैं। अखिलेश यादव ने फिर से इस बार विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो आ रहे हैं उसके लिए एक समुदाय के लोगों को ही टिकट देना जरूरी समझा। और वहीं देखिए जयंत चौधरी जो कि गठबंधन किए हैं अखिलेश यादव से, उन्होंने भी ज्यादातर जो टिकट है एक ही समुदाय के लोगों को दिया है, ना कि जाट समुदाय के लोगों को, जिससे जाट भी जयंत चौधरी से नाराज है, अखिलेश यादव से नाराज है। तो गठबंधन किसी काम का नहीं है। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन बिल्कुल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस गठबंधन के फेल होने से तो बौखला ही रहे थे अखिलेश यादव। तो वहीं अब अपर्णा यादव जो कि उनके परिवार की बहू है, छोटी बहू, अब वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। तो इस खबर से भी अखिलेश यादव की जो रातों की नींद है वो उड़ सकती है और अखिलेश यादव की बौखलाहट जो है, उनका जो डर है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अखिलेश यादव का डर यहाँ तक आप देख सकते हैं, जब चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली का यहाँ पर एक घोषणा की थी कि वर्चुअल रैली कीजिए क्योंकि कोविड चरम पर है, कोविड केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी अखिलेश यादव चुनाव आयोग से भिड़ गए और बोलने लगे कि मैं बीजेपी को वर्चुअल रैली में नहीं हरा सकता, क्योंकि बीजेपी बहुत आगे है, उनकी टीम जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अवेयर रहती है। अब उनकी टीम अवेयर रहती है तो इससे भी अखिलेश यादव को दिक्कत है, क्योंकि अखिलेश यादव को वर्चुअल रैली का मतलब ही नहीं पता। जी हाँ, अखिलेश यादव जो कि ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेकर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े लिखे हैं, जो योगी आदित्यनाथ को बोलते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं, और योगी आदित्यनाथ को एंड्रॉइड चलाना नहीं आता, उन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता। तो अब अखिलेश यादव जो कि ऑस्ट्रेलिया से डिग्री लेकर आए हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि वर्चुअल रैली क्या होती है। यहाँ पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि वर्चुअल रैली का मतलब तो मुझे लगा था ये होता है कि मैं बैठ के लोगों को संबोधित करूंगा, मेरे सामने भीड़ इकट्ठी हुई होगी, सामने कैमरा लगे होंगे, उन कैमरा में हमें कैप्चर किया जाएगा और वो टेलीविजन पर चलाया जाएगा। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने सीधा सीधा भीड़ लगाने से मना किया था। ना तो पैदल यात्रा वाली रैली होगी, ना ही कोई भी ऐसी भीड़ वाली रैली होगी। वर्चुअल रैली का मतलब है आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही अपनी आवाज लोगों तक पहुंचानी है। लेकिन अखिलेश यादव को ये नहीं समझ में आया और अखिलेश यादव को ये पता ही नहीं था कि वर्चुअल रैली होती क्या है। तो इसलिए वो बोल रहे थे कि चुनाव आयोग हमें पैसा दे दे, क्योंकि हम चुनाव प्रचार नहीं कर सकते सोशल मीडिया पर, हम वर्चुअल रैली नहीं कर सकते। तो एक्सक्यूज बनाना हो या बहाने देना हो, अखिलेश यादव अभी सिर्फ और सिर्फ यही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी जो है वो कोरोना के चलते हर तरीके की सावधानी बरत रही है। इसलिए बीजेपी ने भी सभी रैलियां बंद करके वर्चुअल रैली करना ही सही समझा है। इसका जो स्वागत है, चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत बीजेपी के हर बड़े नेता ने किया था। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहाने बना रहे थे और चुनाव आयोग से पैसों की डिमांड कर रहे थे ताकि वो सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार कर सके अपनी पार्टी का। लेकिन अब अपर्णा यादव जब बीजेपी में शामिल हो जाएंगी तो इससे देखिए उनके जो परिवार का कलह है वो भी खुलकर सामने आ जाएगा। इससे पहले चाचा भतीजे में कलह चल रहा था, लेकिन चाचा भतीजे अभी चुनाव आते आते एक हो गए हैं। पहले इनका जो परिवार का विवाद था वो मंच पर भी देखा जा सकता था, जिस तरीके से चाचा और भतीजे में बहस चलती थी। लेकिन अभी उनके परिवार की बहू अगर बीजेपी में आ रही है तो देखिए इससे भी उनके परिवार की जो अंदरूनी कलह है वो सबके सामने उजागर हो जाएगी। इस बात का भी डर शायद अखिलेश यादव को सता रहा होगा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी यहाँ पर हिली हुई है और पूरी समाजवादी पार्टी जो है यही सोच रही है कि कैसे भी करके 2022 में बाइसिकल को ला पाएं। इसके लिए देखिए कई नए नए स्लोगन भी वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से उनके परिवार का जो विवाद सामने आ रहा है और जिस तरीके से उनके परिवार के लोग ही अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े एमएलए जो उनकी पार्टी में थे वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे ये साफ नजर आ रहा है कि 22 में तो अखिलेश यादव नहीं आएंगे, उन्हें 27 में फिर से ट्राई करना होगा।
वहीं देखिए अनुराग ठाकुर भी अपने बयान में बता रहे थे कि जिस तरीके से अखिलेश यादव अपनी पार्टी में एक एक करके किसी माफियाओं को टिकट दे रहे हैं, गुंडों को टिकट दे रहे हैं, इससे एक जो फर्क है वो साफ देख सकते हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। क्या बुरा कहते हैं बीजेपी की तरफ से जो नेता हैं, अगर वो बोलते हैं कि अखिलेश यादव जो है माफियाओं को बढ़ावा देते हैं, गुंडों को बढ़ावा देते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि अखिलेश यादव तो खुद ही दिखा रहे हैं कि गुंडे माफियाओं को टिकट देकर कि वो माफिया और गुंडों के साथ ही है। उनकी सरकार में जितने भी जितना भी माफिया राज हुआ करता था, वो आज उन माफियाओं को फिर से टिकट देके यही साबित कर रहे हैं कि हाँ, उनके सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था। वहीं योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो देखिए सर्वे में अगर हम जाते हैं लोगों से बात करने के लिए, ओपिनियन पोल्स में भी कई ऐसे सर्वे हुए ओपिनियन पोल्स को लेकर जिसमें बीजेपी जो है आगे चल रही है समाजवादी पार्टी से। और वहीं देखिए आसिम अरुण जैसे आईपीएस ऑफिसर, बहादुर आईपीएस ऑफिसर जो कि देश के लिए काम कर चुके हैं, जो कि जिनको पता है कि देश कैसे सुरक्षित होगा, ऐसे बहादुर जाबाज जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए जिन लोगों ने कैराना से हिंदुओं का पलायन कराया था, जिस एक व्यक्ति ने, वो गुंडा, वो माफिया जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होता है, उसको समाजवादी पार्टी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करके टिकट समाजवादी पार्टी में दे रही है। तो यहाँ पर फर्क जो है साफ नजर आ रहा है कि माफिया और गुंडों की पार्टी कौन है और देश हित में काम करने वाली पार्टी कौन है। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अपनी पार्टी में सभी ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जो कि देश के लिए काम कर सकें और जो कि देश हित में काम कर सके। वहीं अखिलेश यादव जीत हासिल करने के लिए, एक समुदाय के वोट इकट्ठे करने के लिए गुंडे माफियाओं को टिकट देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अब देखिए हो सकता है कि उनकी जो परिवार की बहू है अपर्णा यादव, वो बीजेपी की इसी नीति से प्रभावित हुई हो, क्योंकि अखिलेश यादव सरकार में तो माफिया राज है, गुंडा राज है। गुंडों को टिकट देंगे तो उनकी भी बहन बेटियों को खतरा हो सकता है। तो इसलिए देखिए अपर्णा यादव अगर बीजेपी में शामिल हो जाती है तो बहुत बड़ा ये झटका है अखिलेश यादव को। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।